अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स, मैं हूँ आपकी टीचर हफ्सा सिद्दीकी और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 है पार्टनरशिप रिटायरमेंट के बारे में। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हमने बात करी थी रिवैल्यूएशन की और गुडविल की। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट और गुडविल अकाउंट दोनों के दोनों साथ दिए हुए हों तो उनको किस तरीके से हम पार्टनर्स के दरमियान डिवाइड कर सकते हैं। मैंने आपकी बुक का लिया है प्रॉब्लम नंबर 11। साजिद अहमद एंड जमील आर इक्वल पार्टनर्स हैविंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ₹1,20,000, ₹1,60,000 and ₹2,00,000 respectively. Ahmed retires from the firm and assets of the firm were revalued. अहमद रिटायर्ड होके जा रहे हैं और उनके जाने से पहले तमाम फर्म के असेट्स को रीवैल्यू किया गया। द रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स शोज अ गेन ऑफ ₹60,000. अब तक हम देख रहे थे कि रिवैल्यूएशन को फाइंड आउट करा कैसे जाए, ठीक है, लेकिन इस सवाल के अंदर हमें रिवैल्यूएशन को फाइंड आउट करके दे दिया गया है। हमें बता दिया गया है कि असेट्स को जब रीवैल्यू किया गया तो वहाँ पता चला कि 60,000 रुपये का गेन हुआ है रिवैल्यूएशन के ऊपर। इस चीज़ को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तमाम पार्टनर्स के दरमियान। द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस। अहमद रिटायर्ड होके चले जाएंगे और जो बाकी के 2 पार्टनर्स थे जमील और साजिद, ये दोनों बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। अहमद इज पेड ₹60,000 in cash and is issued a 6 months note for ₹1,50,000. अहमद जब रिटायर्ड होके जाएंगे तो कंपनी ने डिसाइड किया है 60,000 रुपये कैश दे दिया जाएगा और 6 मंथ्स के नोट पेबल क्रिएट कर दिए जाएंगे जिनकी वर्थ होगी ₹1,50,000 की। तो ये 2 चीज़ें जो हैं कंपनी इशू करेगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। किसकी रिटायरमेंट? अहमद की रिटायरमेंट। अब हम देख लेते हैं इस सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है। गिव एंट्रीज इन द जर्नल, जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं। जर्नल में आपने एंट्रीज पास करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की, डिस्ट्रीब्यूशन की भी और अहमद की रिटायरमेंट की भी। और जब अहमद रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट क्या होगी ये भी आपने बताना है। एक चीज़ आप लोग यहाँ जहन में रखिएगा, इन द केस वेयर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स इज गिवन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। जब भी आपको रिवैल्यूएशन दी हुई होगी तो आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, जिनमें सबसे पहले आ जाता है पास एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। आपने सबसे पहले एंट्री पास करनी है कि हमें रिवैल्यूएशन के ऊपर गेन हुआ या लॉस हुआ। दूसरा, हमने रिटायरमेंट से पहले एक और एंट्री पास करनी है जिसके अंदर हम बताएंगे कि कंपनी की गुडविल जो कि गिवन थी सवाल के अंदर वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी पार्टनर्स के दरमियान, जो भी गिवन रेशो होगा। थर्ड, क्लोज द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने लाजमी तौर से, क्योंकि रिटायरमेंट का सवाल हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमने पार्टनर को रिटायर करते हुए उसकी एंट्री को पास करते हुए भी यहाँ पे शो कराना है। तो इस तरीके से ये 3 एंट्रीज हो जाएंगी हमारे पास, जिसके अंदर हमने सबसे पहले गेन है लॉस हुआ हमें रिवैल्यूएशन के ऊपर, वो एंटर कर दिया। फिर अगर कोई गुडविल थी वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी और थर्ड, हमने पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले इसका हम जर्नल तैयार कर लेते हैं। जर्नल के अंदर सिंपल सी एंट्रीज होंगी क्योंकि रिवैल्यूएशन तो हमने निकाली नहीं है, वो हमें दी हुई थी। तो रिवैल्यूएशन को हमने रिकॉर्ड कर देना है। रिवैल्यूएशन को हम जब अदा करते हैं इसका मतलब हमने रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के दरमियान। तो रिवैल्यूएशन को जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट हमारा क्लोज हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से मैंने इसको डेबिट साइड पे लिख दिया। और रिवैल्यूएशन के ऊपर गेन हमें हुआ था ₹60,000 का। अच्छा, इसके बाद फिर ₹60,000 को हमने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। हमें पता है सवाल में मेंशन है कि तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी कि प्रॉफिट और शेयर का रेशो जो है वो तीनों का एक ही जैसा होगा। 3 पार्टनर्स हैं इसलिए मैंने 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। इस तरह से हमारे पास साजिद का कैपिटल आ गया ₹20,000, हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। सेम यही काम करेंगे हम अहमद के कैपिटल के साथ, इसका भी ₹20,000 आ जाएगा कैपिटल। और थर्ड पार्टनर हमारे जमील थे, उनके साथ भी हमने यही काम किया, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और आ गया कैपिटल 20,000। अब हमने गुडविल निकालनी है फर्म की, जो कि हमें यहाँ पे गिवन नहीं थी। अहमद का कैपिटल अगर देखा जाए तो वो था 1,60,000 का सवाल के अकॉर्डिंग, और इसके साथ साथ अहमद लेके जा रहे थे ₹20,000 और भी रिवैल्यूएशन के ऊपर जो गेन हुआ। इन दोनों को अगर प्लस किया जाए तो वो टोटल लेके जाएंगे 1,80,000। लेकिन जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो अमाउंट टू बी पेड टू अहमद हम लिखेंगे और लेस कर देंगे। 60,000 प्लस 1,50,000 इज इक्वल्स टू 2,10,000। हमने अभी सवाल के अंदर देखा कि 60,000 कैश दिया जा रहा है अहमद को रिटायरमेंट के टाइम पे, और इसके साथ साथ 1,50,000 के नोट पेबल क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों टोटल अगर अमाउंट की जाए जो अहमद को एक्चुअली पे किया जाएगा वो बनता है अमाउंट 2,10,000 का, जबकि अहमद को
कैपिटल के अकॉर्डिंग जो मिलना चाहिए वो उसका 1,60,000 था, 20,000 रुपये रिवैल्यूएशन के ऊपर गेन हुआ था तो 1,80,000 बन रहा था। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 2,10,000 में से जब आप 1,80,000 माइनस करेंगे तो एक्सेस अमाउंट जो पे की जा रही है अहमद को, वो पे की जा रही है 30,000 की। ठीक है, तो ये वो अमाउंट है जो कि वो एक्स्ट्रा लेके जा रहा है। वो एक्स्ट्रा इसलिए लेके जा रहा है क्योंकि ये अमाउंट जो है ये उसकी गुडविल है। अब हम इंटरेस्ट देख लेते हैं अहमद का। वो हमारे पास क्योंकि इक्वल पार्टनर्स है तीनों, 1/3 था। और अगर देखा जाए कि एक्सेस अमाउंट जो पे की जा रही है अहमद को वो थी 30,000, तो वो हमने यहाँ पे लिख ली। एक्सेस अमाउंट टू अहमद इज इक्वल्स टू 30,000। थर्ड हमने इस पे मालूम करना है कंपनी की गुडविल कितनी है। ठीक है, तो गुडविल ऑफ द फर्म हम मालूम करने के लिए 30,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/1 से। रिवर्स उसका हमने कर लिया रेशो, और इस तरह से हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी फर्म की गुडविल 90,000। ये 90,000 हम अब डिवाइड कर देंगे अपने तमाम पार्टनर्स के दरमियान में। गुडविल है 90,000, साजिद का कैपिटल अगर हम रखें 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो हो जाएगा 30,000। फिर इस तरीके से अहमद का कैपिटल हम करें 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 वो हो जाएगा 30,000। और थर्ड हमारे पास जमील का कैपिटल 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों के दरमियान में हमने इक्वली शेयर कर दिया 30,000 को। अब लास्ट हमने इसमें काम ये करना है कि हमने अहमद के कैपिटल को क्लोज कर देना है, क्योंकि अहमद जो हैं वो रिटायर्ड होके जा रहे हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे अहमद के कैपिटल को लिख दिया है डेबिट साइड पे। 1,60,000 इनका कैपिटल था, 20,000 इनको रिवैल्यूएशन के ऊपर गेन हुआ था वो उनका शेयर मिल गया, और 30,000 इनकी गुडविल थी वो इनको दे दिया गया। तो टोटल बना 2,10,000। कैश कहा गया था कि 60,000 का दे दिया जाएगा और बाकी नोट पेबल क्रिएट कर दिए जाएंगे 6 मंथ्स के 1,50,000। तो ये हमारी टोटल पिक्चर आ गई रिवैल्यूएशन और गुडविल के साथ। अब हम इसकी एंट्रीज पास कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर, और ये एंट्रीज हम लिखेंगे अहमद की रिटायरमेंट के बाद। गुडविल अकाउंट हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। गुडविल थी टोटल 90,000 रुपीज़ की। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ अदर असेट्स थे 4,80,000 के। पेबल क्रिएट हो गए हमारे यहाँ पे 1,50,000 के। साजिद का कैपिटल यहाँ पे आपको दे दिया गया है 1,70,000 का पहले कैपिटल था, उसके अंदर हमने रिवैल्यूएशन का गेन भी डाला है, इसके साथ साथ हमने गुडविल भी डाला है। जमील का कैपिटल भी हमारे पास जितना उसका कैपिटल था यानी 2 लाख, और उसके बाद इसके अंदर हमने रिवैल्यूएशन का गेन डाला 20,000 का, और गुडविल का अमाउंट भी हमने डाल दिया इसके अंदर 30,000 का। तो टोटल बन गया 2,50,000। दोनों साइड्स को इक्वल कर लेते हैं, 5,70,000 आ जाएंगे दोनों साइड्स पे। इस तरीके से हमारे पास जब रिवैल्यूएशन का अकाउंट गिवन हो और गुडविल हमें फर्म की निकाल के किस तरह से इसको दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चल सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म का आपका कोई सवाल है तो आपने हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछना है। और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।